हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारी की सारी क्लासेस बीएसटीसी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बीएसटीसी के एग्जाम बहुत जल्द होने वाले हैं। 6 से 7 दिन के आसपास का टाइम रहा है आपके पास, तो सारी क्लासेस को आप एक बार रिवाइंड करके पूरा देखिए, वापस से सारी क्लासेस का रिविजन कीजिए। सारे की सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है ये। राजस्थान के भूगोल में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र कितना है इसका बताना है। तो इसका सेंस क्या होगा? 2/3 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग या 1/2 भाग। तो इसका सेंस होगा 2/3 भाग, लगभग 2/3 भूभाग राजस्थान का कैसा है? तो आपको याद रखना है मरुस्थलीय है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं अपन। 2/3 भाग का मतलब हो गया लगभग 61.11%। अगर प्रतिशत में पूछे तो आपको याद रखना है लगभग 61.11% भूभाग राजस्थान का कैसा है? पूर्ण रूप से मरुस्थलीय है। और मरुस्थल किसका अवशेष है ये भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है टेथिस सागर का। टेथिस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? तो आपको याद रखना है टेथिस सागर का। राजस्थान की यहाँ पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो आपको याद रखना है 40%। 61% तो भूभाग है, 61.11% तो क्या है? भूभाग। और जनसंख्या निवास करती है 40%। और कितने प्रतिशत भाग पूछे तो आपको याद रखना है 2/3 भूभाग में फैला हुआ है। उसके अलावा एक दो फैक्ट और बताता हूँ एक्स्ट्रा इससे संबंधित में आपको। 2/3 भाग के अलावा इसके अलावा राजस्थान का थार का मरुस्थल कितने प्रतिशत जगह तो पता कर ली अपन ने, लेकिन अब पूछा जाए कि कितने भूभाग में फैला हुआ है तो अपन को पता है 2/3 भूभाग। लेकिन कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है वो पूछा जाए तो आपको याद रखना है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा इन 4 राज्यों में फैला हुआ है। मरुस्थल कितने भूभाग में फैला हुआ है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ये अच्छे से आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। परवन बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये क्वेश्चन करंट से संबंधित भी है और वैसे ये बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना अभी काफी बार पूछी जा चुकी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा या डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर होगा झालावाड़। किस जिले से संबंधित है आपको याद रखना है? झालावाड़। परिवहन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, किस जिले से संबंधित है? तो आपको याद रखना है झालावाड़। और एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं झालावाड़। इसका सही आंसर होगा झालावाड़। झालावाड़ के अलावा कोटा और 12 जिले भी इससे लाभान्वित है। कोटा और 12 जिले भी इससे लाभान्वित है, लेकिन किस जिले में स्थित है ये पूछा जाए तो आपको अच्छे से याद रखना है झालावाड़। इसका सही आंसर होगा झालावाड़। इसके अलावा इसमें अभी 7500 करोड़ रुपए के कार्य हो चुके हैं, कार्य हो रहे हैं, जिसमें से 4000 करोड़ रुपए के कार्य हो चुके हैं और 3500 करोड़ रुपए के कार्य अभी तक बाकी हैं। वर्तमान में ये परियोजना कार्यरत है, इसका कार्य अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। आहट सभ्यता का प्राचीन नाम नहीं था। सबसे पहले आपको नहीं पे अंडरलाइन कर लेना है। आघाटपुर, ताम्रवती नगरी, धूलकोट या बेराट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बेराट। बेराट इसका सही आंसर होगा। आहट सभ्यता का प्राचीन नाम नहीं था, नहीं तो क्या होगा? बेराट। बाकी ये तीनों नाम आहट सभ्यता के ही हैं। अब आहट सभ्यता से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। आहट सभ्यता कहाँ है? आहट सभ्यता उदयपुर और राजसमंद। उदयपुर और राजसमंद उदयपुर और राजसमंद जिले में स्थित है। उदयपुर में भी आहड़ नामक जगह पर और राजसमंद में भी गिलुंड नामक जगह पर। गिलुंड की लाल सुर्ख मेहंदी भी प्रसिद्ध है। एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखने का। उसके बाद में देखिए अक्षय कीर्ति व्यास। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? खोज का पूछा जाए तो आपको याद रखना है उत्खनन का कार्य किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास कब किया यह भी कई बार पूछा जा चुका है। 1953-54 और 54 में किया गया। 1953-54 में। और साथ में कौन थे इनके? आरसी अग्रवाल। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पुनः इसकी खोज किसने की? वो कई बार पूछा जा चुका है। आहड़ सभ्यता की पुनः खोज किसने की? तो आपको याद रखना है एच डी सांकलिया। एच डी सांकलिया पुनः खोज करता है इनके। उसके अलावा कब की? 1961 में। पुनः खोज कब की गई? 1961 में। आहड़ सभ्यता जिसका नाम आघाटपुर, ताम्रवती नगरी और धूलकोट तीनों ही इसके नाम है। कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना है बेराट। कौन सी नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है बनास नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है आहड़ सभ्यता? बनास।
इस वजह से इसको बनास सभ्यता भी बोला जाता है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके अलावा इसे ताम्रयुगीन, ताम्रवती नगरी या फिर ताम्रयुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सुरजी भगत राजस्थान की किस जाति के धार्मिक व सामाजिक सुधारक नेता थे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपको देखो सुरजी भगत लिखा हुआ दिख रहा है। सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है? सुरजी भगत। इसका मतलब कौन से है कि ये भगत आंदोलन से संबंधित थे। इसका मतलब ये कौन से आंदोलन से संबंधित है? भगत। अब बताना कि किस जाति से संबंधित थे, किस जाति के धार्मिक सुधारक नेता थे? भील, मीणा, गुज्जर या ग्रासिया? तो इसका सही आंसर होगा भील। भील जाति से संबंधित थे। भील जातियों का ही आपको ध्यान में होगा कि भगत आंदोलन चल रहा था। तो भगत आंदोलन किस जाति का था? भील जाति का। और ये भगत आंदोलन हुआ कब था? तो आपको याद रखना है 1883 में, जहां पे सबसे प्रसिद्ध कांड हुआ था जिसका नाम है मानगढ़ पहाड़ी कांड, जो 1913 में हुआ था, नवंबर 1913 में, जिसके क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। मानगढ़ पहाड़ी कांड कहां हुआ था? आपको याद रखना है बांसवाड़ा जगह पे, बांसवाड़ा जिले में हुआ था मानगढ़ पहाड़ी कांड। और उसमें गुरु गोविंद और अन्य नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा आयोजन किया गया था। उसमें 1500 आदिवासी लोग शहीद हो गए थे। इस वजह से उसे राजस्थान का जलियांवाला कांड भी बोलते हैं। 1913 में जो हुआ था ना, उसका नाम है मानगढ़ पहाड़ी कांड। और ये किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है भगत आंदोलन से ही संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है भगत आंदोलन से ही संबंधित है। और इसी से सुरजी भगत भी कहां के संबंधित है? भगत आंदोलन से संबंधित। भगत आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 1883 में। नेतृत्वकर्ता कौन था? एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। भगत आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी नेतृत्वकर्ता कौन था? गोविंद गिरी, जिनका खुद का जन्म कहां हुआ था? डूंगरपुर के, और बंजारे परिवार से थे। ये कौन से परिवार से थे? बंजारे परिवार से थे। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। और इनकी सभाएं होती थी। उस सभा में मानगढ़ पहाड़ी वाली जहां पे जगह थी, उस जगह जब सभा हुई थी 1913 में, तब यह कांड हुआ था जिसे राजस्थान का जलियांवाला कांड कहते हैं। और इसका सही आंसर होगा भील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुरु शिखर के नीचे कौन सा पठार स्थित है? भोराट का पठार, उड़िया का पठार, मेसा का पठार या गिरवा का पठार? इसका सही आंसर होगा उड़िया का पठार। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा। 1722 या 1727 दोनों में से कुछ भी आए तो आपको टिक करना है। 1722 या 1727 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके अलावा गुरु शिखर कहां पे स्थित है? तो आपको याद रखना है सिरोही जिले में। कहां पे स्थित है? तो याद रखना है सिरोही जिले में। तो सबसे ऊंचा जिला कौन सा हो गया? आपको पता चल गया सिरोही जिला, जहां पे सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो सबसे ऊंचा पठार भी इसी जिले के अंदर होगा। इसका सही आंसर होगा उड़िया का पठार। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, जो 1360 मीटर ऊंचा है। जो 1360 मीटर ऊंचा है। सबसे ऊंचा जिला सिरोही, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, सबसे ऊंची झील ये भी कहां पे है? नक्की झील। ये भी किस में आएगी? ये भी किस में आएगी? सिरोही जिले में आएगी। नक्की झील किस में आएगी? सिरोही जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़, इनका संबंध किस किसान आंदोलन से था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए ये क्वेश्चन भी। तो इनका संबंध किस किसान आंदोलन से था? बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन या डाबड़ा किसान आंदोलन। इसका सही आंसर होगा बेगू किसान आंदोलन। रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ का संबंध किससे था? बेगू। बेगू जगह कहां पर पड़ती है? आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में। यह किसान आंदोलन हुआ कब था? 1921 से 1925 के बीच। 1921 से 1925 के बीच। नेतृत्वकर्ता कौन थे इसमें? तो आपको याद रखना है रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी। और इसमें 13 जुलाई, बेगू किसान आंदोलन में 13 जुलाई 1923 में, 13 जुलाई 1923 में फायरिंग, पुलिस फायरिंग में, चित्तौड़गढ़ में पुलिस फायरिंग में रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। इस वजह से आपको ध्यान में चल चुका होगा कि बेगू किसान आंदोलन में कौन सी जाति थी? तो आपको याद रखना है धाकड़। धाकड़ जाति के किसान ज्यादा थे। यह भी फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। इसका सही आंसर होगा बेगू किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? ग्रासिया, भील, सहरिया या मीणा। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि सर्वाधिक सबसे आदिम जनजाति भारत सरकार ने भी जिसको मान रखा है वो कौन सी जनजाति है? तो इसका सही आंसर होगा सहरिया। सहरिया जनजाति को भारत सरकार ने आदिम जनजाति मान रखा है। कौन सी जनजाति मान रखा है? आदिम जनजाति।
मतलब सबसे पुरानी जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है इन्हें। और ये कहाँ पे है सर्वाधिक? शहरिया सर्वाधिक है 12 में, और 12 में भी 2 तहसीलों के अंदर है। आपको बता रखा है किशनगंज और शाहबाद में, इन 2 तहसीलों के अंदर स्थित है। और धारी संस्कार भी इसी जाति का संस्कार है, शहरिया जाति का संस्कार है। इसका यह मानना होता है कि यह जनजाति पुनर्जन्म का अनुमान लगाती है, पुनर्जन्म का अनुमान लगाती है। और वो पूर्व जन्म का अनुमान लगाती है, वो किस संस्कार के अंतर्गत आता है? धारी संस्कार के अंतर्गत आता है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, शाहपुरा किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, शाहपुरा से संबंधित फैक्ट कई बार पूछे जा चुके हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? जसनाथी संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, दादू संप्रदाय या रामदासी संप्रदाय? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा रामस्नेही संप्रदाय। शाहपुरा किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है रामस्नेही संप्रदाय। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ राजस्थान में कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि शाहपुरा संप्रदाय की मुख्य पीठ रामस्नेही संप्रदाय वाली जगह पे ही स्थित है। रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ शाहपुरा में ही स्थित है। उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि शाहपुरा पीठ के प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद रखना है रामचरण जी। शाहपुरा पीठ के प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी, जिनका जन्म कहां हुआ था? जयपुर में। रामचरण जी का जन्म कहां हुआ था? सोडाग्राम, जयपुर में। मृत्यु कहां हुई थी? तो आपको याद रखना है शाहपुरा में। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर जगह पड़ती है, जो कि अब शाहपुरा तो नया जिला घोषित हो चुका है। अब शाहपुरा क्या हो चुका है? नया जिला घोषित हो चुका है। तो शाहपुरा जिला के अंदर ही इनका मृत्यु हुई थी। और इसके अलावा ये पीठ भी कहां पे स्थित है? रामसैनी संप्रदाय की। तो आपको याद रखना है शाहपुरा के अंदर। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, इस संप्रदाय का एक उत्सव पूछा जाता है, वो कई बार पूछा जा चुका है। शाहपुरा रामसैनी संप्रदाय का एक उत्सव पूछा जाता है, वो कई बार पूछा जा चुका है, फूल डोल उत्सव, जो कि कब मनाया जाता है? ये शाहपुरा में ही आयोजित होता है। उसके अलावा एक मनाया कब जाता है? तो चैत्र कृष्ण एकम को क्या आती है? धुलंडी आती है। क्या आती है? धुलंडी। होली का अगला दिन क्या कहलाता है? धुलंडी। चैत्र कृष्ण एकम को ही शाहपुरा संप्रदाय के द्वारा फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। ये सारे इफेक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, गोखरू आभूषण कहां पहना जाता है? अंगुली में, गले में, कलाई में या पांव में? इसका सेंस होगा कलाई में। गोखरू आभूषण कहां पहना जाता है? तो आपको याद रखना है कलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, अगस्त 2023 के बाद पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या हो गई है। यह करंट का क्वेश्चन है। 7 अगस्त 2023, अभी वर्तमान की बात चल रही है। 7 अगस्त 2023 के बाद में पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या हो गई है। पहले कितनी थी? 4 थी, 5, 6 या 8? तो पहले तो आपको याद रखना है 4 थी। वर्तमान में अब कितनी हो गई है? 5 हो गए हैं। जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 5 हो गए हैं। पहले कौन से थे? तो आपको याद रखना है जीबी, जेबी, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। ये 4 जिले थे। अब कितने हो चुके हैं? अब 5 हो चुके हैं। अब इसका सही आंसर क्या होगा? 5 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन से? GAB और JB। GAB, JB, गंगानगर, अनूपगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। ये 5 जिले हो चुके हैं। अब अच्छे से याद कीजिएगा। और कौन सी कमेटी के आधार पर ये जिलों की संख्या बढ़ेगी है? तो आपको यह भी नाम याद रखना है, रामलुभाई कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, हिंदी के क्वेश्चन। पाप का विलोम शब्द है प्रायश्चित, अपाप, पुण्य या निरपराध? इसका सेंस होगा पाप का पुण्य। पाप का क्या होगा? पुण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निषेध का विलोम शब्द है। निषेध मतलब किसी चीज को मतलब मना करना या फिर किसी चीज को प्रतिबंधित करना, अलाउ नहीं करना। निषेध का मतलब होता है अलाउ नहीं करना। तो इसका विपरीत क्या होगा? विलोम क्या होगा? विधि, स्वीकृत, निश्चित, स्वीकार। इसका सही होगा स्वीकृत। निषेध का होगा स्वीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? उन्मूलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, काफी ज्यादा चांसेस है इसके आने के। उत्थान, उत्कर्ष, रोपण या अवनति। उन्मूलन मतलब हटाना, किसी जगह किसी चीज का। वनोन्मूलन सुना है आपने शब्द? वनों को हटाना, वनों को काटना, वनोन्मूलन कहलाता है। तो रोपण, इसका सही क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? रोपण मतलब लगाना वापस से या फिर उसको स्थापित करना। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही, सबसे पहले नहीं के नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा। कुरंग, वयाल, पन्नग या अही। तो ये तीनों तो हैं, वयाल, पन्नग और अही। कुरंग नहीं है। क्या नहीं है इसका?
कुरंग नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया कीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को एक दो बार रिवाइंड करके अच्छे से सारे फैक्ट याद कीजिएगा। बीएसटीसी के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।